नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार बेग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार एक परिचय का पार्ट 3 लेके आया हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, बिहार एक परिचय भाग 1 और बिहार एक परिचय भाग 2। उसको अधिक क्रमबद्ध देख लेते हैं तो इस पॉइंट को समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और जितने भी बिहार के एग्जाम होंगे, चाहे वो आपको बीपीएससी का ही क्यों ना हो, बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम ही क्यों ना हो, उन सबों का जितने भी क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड टच होंगे वो इसी 3 पार्ट से ही रिलेटेड होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरी वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको भी लाभ हो और हमें भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार का एक सामान्य परिचय है, हमने टफ से लो लेके चलने का कोशिश किया है। तो इसमें हमने परिचय का भाग 1, भाग 2 और ये अपना भाग 3 हो गया। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैप एक दृष्टिकोण के रूप में हम लोग देखते हैं ताकि मैप के माध्यम से हम अधिकांश प्रश्न को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले ये हमारा बिहार है और बिहार का जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे तो एक स्ट्रक्चर आयताकार नजर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार है ये, और बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, जबकि बिहार अभी हम बोले कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। अब बिहार में हम लोग चौहद्दी देखते हैं जिसको बोलते हैं उत्तर का जो भाग होगा ये हो गया आपका नॉर्थ का भाग, जबकि नीचे जो हम लोग आते हैं वो साउथ का भाग होता है जिसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। इस साइड यदि आप आते हैं तो इस साइड आपका पूरब का भाग होता है, और इस साइड यदि आप आते हैं तो आपको पश्चिम का क्षेत्र आता है। तो उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में नेपाल, जबकि बिहार के पूर्व में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, और बिहार के पश्चिम में यदि देखा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश का क्षेत्र प्राप्त होगा, जबकि दक्षिण के भाग में झारखंड। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बिहार में हम पूछेंगे तो उत्तर के भाग में नेपाल एक देश है, जबकि पश्चिम के भाग में उत्तर प्रदेश और दक्षिण के भाग में झारखंड, पूर्व के भाग में पश्चिम बंगाल। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेपाल के द्वारा स्पर्श किए गए बिहार के जिले कौन कौन से या संख्याएं कितनी है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कितनी संख्याएं, 1 2 ये 3 4 5 6 और 7, अर्थात नेपाल के द्वारा जो है बिहार के 7 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन से वो जिले हैं तो पश्चिमी चंपारण 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। भी आप लोगों के मन में सस्पेंस होगा तो इसको दूर कर लीजिए। ये पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के गोद में है, आप देख पा रहे हैं ये स्पर्श नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बॉर्डर पर शिवहर अवस्थित है। तो नेपाल किन पड़ोसी बोल सकते हैं हम लोग, नेपाल जो एक देश है बिहार के कौन कौन से जिले को स्पर्श करती है तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। हो सकता है कभी आपसे ये पूछ दिया जाए पश्चिम से पूर्व की क्रम को लिखें, अर्थात नेपाल जो देश है उसके द्वारा बिहार की जो जिले को स्पर्श किया जाता है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध तरीके से सजाइए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस साइड जिसको हम लोग बोलते हैं पूरब का भाग। तो पूरब के भाग में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में भी हम लोग बोले तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, अर्थात 3 जिले को वो स्पर्श करते हैं। और आपको हम बता दें कि बिहार का जो सबसे पूर्वी भाग होता है, बिहार का सबसे पूर्वी भाग वो आपका कटिहार का क्षेत्र आता है। कौन सा? कटिहार का क्षेत्र आता है सबसे पूर्वी भाग में। तो पश्चिम बंगाल के लिए कौन कौन सा जिला तो पहला किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, जबकि तीसरा यदि देखा जाए तो आपको कटिहार का क्षेत्र आएगा। जबकि
झारखंड के द्वारा, देख लिया अब यहाँ पे आपको होगा 1 2 3, अर्थात पश्चिम बंगाल के द्वारा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार इन तीनों क्षेत्र को स्पर्श किया जाता है। जबकि झारखंड के द्वारा, देखिए झारखंड के द्वारा पहला एक रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा में नवादा, पांचवा में जमुई, बांका में 7, बांका 6 और भागलपुर 7। अब देखिए प्रश्न पूछने पर डिपेंड किया जा सकता है। ये प्रश्न आपसे यदि पूछ दे पश्चिम से होते हुए, पश्चिम के रास्ते दक्षिण से होते हुए पूर्व की ओर भारतीय जो बिहार की जो जिला है उसको स्पर्श करते हुए क्रम में बताए, तो पहला आपका हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। देखिए यदि आपको मैप अच्छे तरीके से याद हो जाए तो इन सब चीजों को समझना आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि यदि आप बिहार की किसी प्रकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं तो आपके पास बिहार का एक मैप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके द्वारा कितने, तो 7 जिले को स्पर्श किया जाता है। इस साइड देखेंगे तो 3 जिले को स्पर्श किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम आते हैं पश्चिम के क्षेत्र में तो देखते हैं पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 आपका 8 क्षेत्र आता है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। अब हो सकता है ऊपर से नीचे क्रम पूछ दे या नीचे से ऊपर क्रम पूछ दे, पर ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए दूसरा तीसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि बिहार के जितने भी जिले हैं उनके जो चौहद्दी में अर्थात उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा कितने जिले को स्पर्श किया जाता है, तो देख लेते हैं। क्रम यहां से अपनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, अर्थात 22 राज्य को 22 डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श किया जाता है बिहार के पड़ोसी राज्यों के द्वारा। तो ये आपका मैप के अकॉर्डिंग आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार की विशेष ये जो रेखाएं जाती है चौड़ाई और ये जो लंबाई है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है 483 किलोमीटर अर्थात पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग कि सबसे यदि उत्तरी छोर पूछा जाए तो पश्चिम चंपारण होगा, जबकि सबसे पूर्वी छोर पूछा जाए तो कटिहार होगा, और सबसे दक्षिणी भाग पूछा जाए आपसे तो गया और जमुई के क्षेत्र का नाम आएगा, गया और जमुई के क्षेत्र का नाम आएगा। जबकि यदि आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि पश्चिमी भाग का छोर कौन सा होगा तो कैमूर के क्षेत्र से हम लोग विस्तार अंत तक जाता है, तो कैमूर यहाँ से आप इंपॉर्टेंट है उसको उठा सकते हैं। तो ये पॉइंट हुआ आपका बेसिक्स जे मैप के थ्रू। अब देखिए इसी में आप जो ये लाइन देख रहे हैं इसी के बीचों बीच गंगा नदी है, इसी के बीचों बीच गंगा नदी है जो उत्तर में जो उसको उत्तर को उत्तरी मैदानी भाग और नीचे में दक्षिणी मैदानी भाग कहते हैं, दक्षिणी मैदानी भाग। और इस साइड जो आप छोटा छोटा जगह देख पा रहे होंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये सब पार्ट छोटा छोटा, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी संकीर्ण पठार, दक्षिणी संकीर्ण पठार का क्षेत्र बोलते हैं। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो लगभग 46% बिहार का भाग ले गया था, जिसमें अधिकांश जितने भी उद्योग थे वो सारा सेक्टर झारखंड के क्षेत्र में ही चला गया। तो उत्तर के मैदान में और दक्षिण के मैदान में, उत्तर के मैदान की जो मिट्टी होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ पानी की समस्या बनी रहती है। इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा
बाढ़ जब आती है तो मिट्टी का आदान प्रदान होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि नई नई मिट्टी का आगमन होता है। अर्थात यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है अधिकांशतः वो खादर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? खादर मिट्टी पाई जाती है अधिकांशतः। जबकि दक्षिणी भाग में वर्षा कम क्षेत्रों में होती है, साथ साथ बाढ़ की समस्या कम होती है इस साइड में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे बांगर मिट्टी पाई जाती है, बांगर मिट्टी पाई जाती है। और ये गंगा का क्षेत्र है, तो गंगा के क्षेत्र के जस्ट छोटे छोटे किनारे का जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ढाल क्षेत्र। ढाल क्षेत्र, नदी के किनारे का जो भाग होता है जैसे उसको बोलते हैं टाल क्षेत्र। ये आपका टाल क्षेत्र हो गया। तो उत्तर वाला भाग देख लिए, नीचे वाला दक्षिण वाला भाग भी देख लिए। ऊपर में खादरी मिट्टी ज्यादा पाया जाता है क्योंकि यहाँ पानी की समस्या रहती है, और दक्षिणी भाग में बांगर मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पानी की समस्या उसकी अपेक्षा में कम होती है। जबकि ये भारत बिहार का दक्षिणी छोर है जिसको हम लोग दक्षिणी संकीर्ण पठारी भाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोग अलग से इसका भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि भारत के मैप में बिहार को ढूंढना हो तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो हम लोग जानेंगे बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार की हम लोग चर्चा करें तो सिंपल से याद रखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके आपको 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेंटीमीटर 15 इंच के आंकड़ा में आपको आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसको फुलफिल करते हुए आगे हम लोग कवर करने का कोशिश करते हैं। स्थापना, जैसा कि हम लोग बताए थे आपको कि 1 अप्रैल 1936 को इसकी कानूनी रूप से स्थापना की गई थी। सॉरी माफ कीजिएगा 1912, 1 अप्रैल 1912। लेकिन हम लोग व्यवस्थित कर चुके थे 22 मार्च को ही, इसलिए बिहार का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार में बिहारियों से पहले जो रहने वाले व्यक्ति थे यहाँ बौद्ध भिक्षु ज्यादा रहते थे, और बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। जब उनका संख्या घट गया, उनका वर्चस्व घट गया, तो उस क्षेत्र में जो निवास करने लगे तो उसी क्षेत्र को हम लोग बिहार के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार का मतलब बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना। अक्षांशीय विस्तार की बात करें 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। अब देशांतरीय विस्तार की भी हम लोग बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है आपका 83,1950 से लेके 88,1740 अर्थात 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट पॉइंट में भी हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। यदि हम ये बात करें कि बिहार भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। यदि परसेंटेज में निकाले कि बिहार का उसमें कितना योगदान है तो बिहार का योगदान उसमें 2.86% का है, 2.86% का है। तो हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं 94,163 किलोमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान यदि देख लिया जाए, देखिए जब 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना एक नया राज्य बना था, तो इस समय जो बिहार में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान था। उसके बाद फिर से जब राज्य बना तो 13वां स्थान हो गया, और जब एक राज्य जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो पुनः यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान प्राप्त कर लिया।
अब भौगोलिक स्थिति में आपको हम बता ही दिए, बिहार के जस्ट उत्तर में आपको क्या मिल जाएगा, नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, साउथ में सॉरी माफ कीजिएगा दक्षिण में झारखंड। और ये आपका हो गया भौगोलिक स्थिति। उच्च न्यायालय की यदि हम बात करें तो पटना उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए प्रमंडलों की चर्चा की जाए तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। कितनी? 9 है। और 9 जो है वही 9 मतलब 9 प्रमंडल के अंतर्गत ही 38 जिला आता है। नेक्स्ट में यदि हम प्रखंडों की बात करें कि बिहार में जो प्रखंड की संख्या है वो कितनी है, तो टोटल आपको 534 प्रखंडों की संख्या है। जबकि महानगर की बात करें तो महानगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला है हमारा, जिसे बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना एक महानगर है। पंचायत की बात करें यदि तो बिहार में जो पंचायतों की संख्या है वो लगभग 8,386 के अप्रोक्स में आंकड़ा पाया गया, 8,386 पंचायत की संख्या कितनी है, 8,386। जिला परिषद के लिए हम बात करें आपको तो जिला परिषद देख लीजिए, बिहार में जितने भी जिला हैं हर एक जिला में एक जिला परिषद होता है, तो 38 जिला है तो 38 जिला परिषद होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो 88 है, मतलब 88। और विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय की संख्या है 22। और लोकसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो लोकसभा में सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16। जबकि विधानसभा में सीटों की संख्या अभी हाल ही में अभी आपको पता होगा कि बिहार राज्य में चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो उसमें कितने सीटों के लिए, तो 243 सीटों के लिए वोट लड़े जाएंगे। अब आता है विधान परिषद, तो विधान परिषद में 75 सीटें हैं। विधान परिषद आ गया तो बिहार में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का क्षेत्र आता है। अब देखिए ये छोटा छोटा पॉइंट है। राजकीय वृक्ष की यदि बात करें हम लोग तो बरगद, बरगद क्यों है, या सॉरी माफ कीजिएगा, इसको हम लोग पीपल लेके चलते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल और बोधि वृक्ष। राजकीय वृक्ष जो है हम लोगों का राजकीय वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है, बोधि वृक्ष कहलाता है क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकीय पुष्प गेंदा को बोलेंगे, राजकीय पुष्प गेंदा को बोलेंगे, जिसका रासायनिक नाम भी बोला जाए, प्रजाति बोला जाए तो कैलेंडुला ऑफ्लेसिंस होगा, कैलेंडुला ऑफ्लेसिंस होगा। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी गौरैया होगा, जो पेराइड वंश की है, पेराइड वंश की पक्षी है जिसका नाम है गौरैया। देखिए किसी को भी हम राजकीय पक्षी या राजकीय फूल, राजकीय जितने भी संस्था, राजकीय फूल हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय मछली हो गया, इसलिए हम मनाते हैं ताकि उसका हम बचाव कर सके। तो यदि आप राजकीय पक्षी देख पा रहे तो गौरैया है, तो गौरैया का वर्चस्व खत्म हो रहा था, संख्या खत्म हो रहा था, तो उसी को ध्यान रखते हुए उसके बचाव के लिए हम लोग राजकीय पक्षी गौरैया मानते हैं। राजकीय पक्षी की यदि हम लोग बात करें तो देसी मांगुर होगा, राजकीय मछली कौन सा होगा, देसी मांगुर। राजकीय पशु की बात करें तो बैल होगा। अब बैल क्यों होगा, तो आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी में बिहार भी एक कृषि प्रधान देश है। और पहले जो कृषि की सिंचाई की जाती है, जो हमारे सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक भी रही है, तो बैलों के माध्यम से हुआ है, इसीलिए हम लोग उसे राजकीय पशु बैल को मानते हैं। कुल वन क्षेत्र की यदि हम बात करें कि कुल वन क्षेत्र कितने हैं, तो 6,845 किलोमीटर कुल वन क्षेत्र, अर्थात कितना भाग में वन है। और ये सब पॉइंट आपको क्लियर यदि हो जाता है तो सिंपल भी जानेंगे वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार जी। राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान।
विधान परिषद की भी हम लोग बात करें, विधान परिषद जो है वर्तमान में हारून रशीद जी हैं, हारून रशीद। और विधानसभा की बात करें हम लोग तो विजय चौधरी। ये आपका बेसिक्स पॉइंट है, इसको हम एक बार रिकॉल कर देते, एक बार रिपीट कर देते ताकि आपको समझना आसान हो जाए। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार की गई, जबकि बिहार का स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम सब चीज व्यवस्थित कर चुके थे, जबकि कानूनी रूप से कार्रवाई 1 अप्रैल को की गई थी, इसीलिए 1 अप्रैल 1912 को बिहार का स्थापना किया गया, लेकिन बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार की राजधानी पटना। अक्षांश विस्तार की भी हम लोग बात करें 24, 20, 10, 27, 31, 15 मोबाइल नंबर के थ्रू याद रख लीजिए। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83, 19, 50 से लेके 88, 17, 40। नेक्स्ट बात अभी हम लोग करें क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। भौगोलिक स्थिति में जैसे कि मैंने बताया है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड और जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। प्रमंडलों की संख्या बात करें तो 9 है। उच्च न्यायालयों की संख्या पटना जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। प्रखंडों की यदि चर्चा करें तो प्रखंड जो है 534 है। महानगरों की संख्या कितनी है? 1। कौन सा? तो पटना। पंचायत की संख्या कितनी है? 8,386। जिला परिषद जितने जिला उपना जिला परिषद नगर पंचायत 88 है। वर्तमान में जो विश्वविद्यालय की संख्या है वो 22 है। लोकसभा की सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, जबकि विधान परिषद में 75 है। राजकीय वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष है। राजकीय पुष्प गेंदा है। गेंदा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई महान देशभक्त शहीद होते हैं और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वगैरह जगह लहराया जाता है तो उसमें अधिकांशतः आप लोग देखते होंगे कि गेंदा का फूल का ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। मछली की बात करें तो देसी मांगुर है। पक्षी में गौरैया है। पशु की बात करें तो बैल आ जाएगा। कुल वन क्षेत्र की बात किया जाए कितने वन है तो हम लोग देखेंगे 6,845 किलोमीटर। एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि पश्चिम नेशनल पार्क है, ये पश्चिमी चंपारण के साइड में आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हारून रशीद जी हैं और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो विजय चौधरी जी हैं। देखिए ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट हुआ और बिहार से बिहार परिचय का 3 पार्ट है। उस तीनों पार्ट को यदि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ के आइएगा। जो भी टर्म्स हम पढ़ाए हैं उसी टर्म से 99.9% है कि पूछे ही पूछे जाएंगे। और अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। अभी तक के लिए धन्यवाद।